हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका सीपीओ सब इंस्पेक्टर 2019। सीपीओ सब इंस्पेक्टर 2019 के मेडिकल ऑलमोस्ट हो चुके हैं। मेडिकल किस तरीके से हुए, देखिए मेडिकल जो है वो नई मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार हुआ, जिसमें री मेडिकल के लिए जो पहले समय दिया जाता था, 15 दिन में आपको अपील करनी होती थी, सिविल हॉस्पिटल से फिटनेस लेना होता था, वो सब हटा दिया गया और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के कंटिन्यूएशन में ही री मेडिकल हो गया। यानी 24 आवर्स का आपको समझ गया, 24 आवर्स भी नहीं दिया गया एक्चुअली। आज शाम को आपको छोड़ा जा रहा है तो कल सुबह आपको 8 बजे या 10 बजे फिर बुलाया जा रहा है, यानी कि 12 घंटा 16 घंटा ही समय मिला। अब उसमें हमारे साथी जो है, देखिए कैंडिडेट्स को इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जबकि पुरानी गाइडलाइन जो थी उसमें वेट के, टैटू के, ऑर्थो से रिलेटेड जो पॉइंट्स थे वो सब एक्सरसाइज करके ठीक हो जाते थे। अभी तो 2 केजी ओवरवेट में भी कैंडिडेट्स को आउट होना पड़ा, 1 केजी अंडरवेट में आउट होना पड़ा, बॉडी मास इंडेक्स 25 से कम है, उसके बावजूद भी अनफिट होना पड़ा। टैटू रिमूव करवा लिया था लेकिन टैटू का थोड़ा सा इंक बच गया, अनफिट होना पड़ा। अब हमारे जो 2020 के जो साथी हैं उनको क्या सावधानियां रखनी है उनकी हम बात करेंगे। एक छोटा सा हमारा पॉइंट है हलॉक्स वल्गस। 2 कैंडिडेट्स को इसमें अनफिट किया गया है। हम आपको 2 कैंडिडेट का पिक दिखा रहे हैं। देखिए अनफिट तो और भी ज्यादा किया गया होगा, लेकिन 2 कैंडिडेट का हम आपको हलॉक्स वल्गस दिखा रहे हैं कि हलॉक्स वल्गस तो पता भी नहीं होता है कैंडिडेट को, क्योंकि आप रनिंग करते हैं, आप सब कुछ किया, आपके पैर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने फिजिकल किया है आपने, और वो हलॉक्स वल्गस की वजह से उनका वर्दी का सपना टूट गया। दिल्ली पुलिस कंफर्म था, लेकिन अब क्या हो सकता है, अब क्या हो सकता है उसके लिए भी हमने पूरा खोजबीन किया उसका कि वो जो पॉइंट है वो कितने डिग्री तक मान्य है, मेडिकल गाइडलाइन क्या कहती है उसमें, वो पूरा भी इसमें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ में। देखिए ये सीआरपीएफ अजमेर का सेंटर है, यहाँ पर हेलक्स वल्गस और एनीमिया में ये कैंडिडेट को अनफिट किया गया था। 2 पॉइंट में इनको अनफिट किया गया, एनीमिया और हेलक्स वल्गस। अब यहां पर क्या होता है कि इनका वेट जो है वो 53.4 केजी आ गया। देखिए कुछ हमारे साथियों को ये डाउट होता है कि मुझे री मेडिकल जिस पॉइंट में मिला है क्या वही चेक होगा या मुझे नया पॉइंट भी मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है, इस बारे में मेडिकल गाइडलाइन में क्लियर लिखा हुआ है कि रिव्यू मेडिकल बोर्ड को यदि कोई अलग से पॉइंट नजर आता है, एरर ऑफ जजमेंट हो गया है डिटेल मेडिकल अफसर से, उन्होंने आपको फिट कर दिया, लेकिन रिव्यू मेडिकल बोर्ड आपको जो पॉइंट आपके बने हुए हैं उसके अलावा भी पॉइंट में अनफिट आपको कर सकता है, जैसा कि इनको किया है। इनको एक्चुअली एनीमिया जो है वो यहाँ पर एनीमिया इनका नहीं था। री मेडिकल बोर्ड ने जो इनका वेट का पॉइंट हो गया, ओवर वेट हो गया 2.4 केजी। 2 पॉइंट बने थे हेलॉक्स वल्गस और एनीमिया, लेकिन अनफिट जो किया वो ओवर वेट 2.4 केजी और हेलॉक्स वल्गस, ये यहां पर लिखा हुआ है हेलॉक्स वल्गस प्रेजेंट। अब देखिए इसमें सिर्फ इतना लिखा कि हेलॉक्स वल्गस प्रेजेंट। हेलॉक्स वल्गस है क्या वो दिखाते हैं आपको। एक दूसरा जो कैंडिडेट है उनको भी दिखाते हैं, उनको भी अनफिट किया, उनको भी 3 पॉइंट मिले थे, डीएनएस मेरा था, ब्रोंकाइटिस था और हेलॉक्स वल्गस। अब इनको एक्चुअली डीएनएस और ब्रोंकाइटिस नहीं है, अनफिट इनको किया ऑन अकाउंट ऑफ हेलॉक्स वल्गस। अब देखिए ऑन अकाउंट ऑफ हेलॉक्स वल्गस, इसमें यहां पर लिखा है कि जो एंगल है वो कितना है, 14 डिग्री राइट और 22 डिग्री लेफ्ट। 14 डिग्री राइट कितने डिग्री तक नॉर्मल होता है वो मेडिकल गाइडलाइन तो नहीं कहती है, लेकिन जब हमने ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट से बात किया तो उन्होंने हमें बताया कि कितने डिग्री तक फिट होता है, वो भी आपको दिखाएंगे, क्यों होता है वो भी दिखाएंगे, और क्या होता है वो भी दिखाते हैं आपको। इनको अनफिट कर दिया। अब इसमें देखिए एज पर ओपिनियन ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जन पर अनफिट किया गया है, तो जो फोर्स के मेडिकल अफसर हैं उनकी जिम्मेदारी यहां पर खत्म हो जाती है कि वो जब आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो इसमें आपका मेडिकल शीट बना हुआ है, उसमें उसमें जो 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 सिविल हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में रेफर किया था आपको, उसका रिपोर्ट साफ उसमें साफ अटैच है उसमें, तो वो सब प्रोड्यूस कर दिया जाता है कि हमने जो अनफिट किया है वो तो हमने तो सिविल हॉस्पिटल का रिपोर्ट के आधार पर अनफिट किया है। लेकिन कुछ हमारे दोस्तों को ये भी डाउट था कि मुझे सिविल हॉस्पिटल ने फिट किया था लेकिन मुझे फोर्स के मेडिकल अफसर ने मुझे अनफिट कर दिया। मेडिकल सूटेबिलिटी तो फोर्स के मेडिकल अफसर नहीं तय करनी है, ये बात तो हाईकोर्ट के डिसीजन में भी आ चुकी है।
कि मेडिकल सुटेबिलिटी फोर्स की मेडिकल अफसर ने ही तय करनी कि आपको किन डिफरेंट ज्योग्राफिकल कंडीशन में हॉस्टाइल टेरेन में आपको काम करना होता है। ये सिविल डॉक्टर नहीं समझते हैं, ये तो फोर्स के मेडिकल अफसर ही समझते हैं। चलिए अब हेलक्स वल्गस क्या है, हेलक्स वल्गस क्या है, देखिए ये हेलक्स वल्गस, ये जो फर्स्ट जो कैंडिडेट हैं सीआरपीएफ अजमेर, इनको तो ये देखिए यहां से जो एंगल बनता है, ये एंगल जो है ये हेलक्स वल्गस। अब जो दूसरा देखिए आपको दिखाते हैं कि इनको राइट, ये राइट है तो राइट तो इनका कहा कि ये राइट एंगल जो है वो तो इनका, सॉरी, राइट एंगल जो है वो तो इनका बताया गया है कि 14 डिग्री है और लेफ्ट इनका बताया गया 22 डिग्री। अब ये कैंडिडेट जो है इन्होंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चेक करवाया, प्राइवेट से भी इन्होंने चेक करवाया, प्राइवेट में इनको 16 और 17 डिग्री बताया। तो 2 डिग्री 1 डिग्री ये तो वेरिएशन हो सकता है, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है वो बताते हैं आपको। ये देखिए ये नॉर्मल है, इसके अलावा ये भी हेलक्स वल्गस है, ये भी हेलक्स वल्गस है और ये तो 50 डिग्री का एंगल है, तो ये तो बिल्कुल ही हेलक्स वल्गस है, फिट नहीं हो सकता, लेकिन ये फिट हो सकता है। ये देखिए ये एंगल बना है, और ये यहां पर उसका मिड से लिया है उसको, और ये भी मिड से लिया है और ये एंगल बनाया, ये 50 डिग्री बन रहा है। ये कितने डिग्री तक माने, क्या मेडिकल गाइडलाइन इसके बारे में कुछ कहती है? मेडिकल गाइडलाइन में एंगल के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। मेडिकल गाइडलाइन में एंगल तो कैरिंग एंगल ही लिखा है कि 15 डिग्री तक कैरिंग एंगल फिट होगा, 20 डिग्री तक फिट किया जा सकता है, लेकिन 17, 18, 19 वाले हमने अनफिट होते हुए देखे हैं, 19 वाले फिट होते हुए भी देखे हैं और 16 वाले अनफिट होते हुए देखे हैं। ये इसको करेक्शन करने का तरीका है। इस तरह के बैंड, जो फिजियोथेरेपिक बैंड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं मार्केट में, उससे आप इसको ठीक कर सकते हैं किसी फिजियोथेरेपिस्ट की प्रॉपर गाइडेंस में। आप खुद से ठीक करने की कोशिश ना करें उसको, कहीं ऐसा ना हो कि आप एंगल कम करना चाह रहे हैं, वो एंगल आपका बढ़ जाए। ये कहां से मिलेगा, कहीं ऑनलाइन नहीं खरीदना है। अब ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे जो है एंगल, इसके बारे में जब हमने एक ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, फोर्स से रिटायर्ड एक ऑर्थोपेडिक सर्जन से जब हमने राय लिया, क्योंकि ये जो कैंडिडेट्स आपको पीछे दिखाए हमने, दोनों अनफिट कैंडिडेट, ये इसको चैलेंज करना चाहते हैं। चैलेंज तो आप कर सकते हैं, आपका अधिकार है, लेकिन चैलेंज करने से पहले आपको उसके बारे में पूरी जानकारी लेनी है आपको, कि कहीं ऐसा ना हो कि चैलेंज करने में आपकी मेहनत, आपका पैसा, आपकी उम्मीदें सब कुछ जाया हो जाए। हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उसका भी समय जाया होता है कि रिट पिटीशन हम फाइल कर रहे हैं तो हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमें मिला, ये पिक हमें मिला, इसमें लिखा है कि इट इज द एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ द फर्स्ट मेटाटार्सल एंड द एक्सिस ऑफ द प्रॉक्सिमल फ्लैंक्स ऑफ द फर्स्ट टो। ये देखिए ये एंगल ये बना के बताया है इन्होंने, ये एंगल। अब यहां पर कहा है नॉर्मल एंगल इज लेस देन और इक्वल्स टू 15 डिग्री। 15 डिग्री तक का जो है वो आपका फिट है। ग्रेटर वैल्यू इंडिकेट्स हेलक्स वल्गस। ये कहीं हमने स्पेशलिस्ट से बात किया, 2 दिन से हम इस पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी बड़ा अफसोस हुआ कि जो एक जो पिक है वो तो हमें नॉर्मल लग रहा था, उनको भी अनफिट किया है। देखिए ये जो है ये तो नॉर्मल लग रहा है देखने में, इनको अनफिट क्यों कर दिया? दूसरा जो पिक है उसमें तो हेलक्स वल्गस नजर आता है, ये ठीक कर सकते थे लेकिन इनको जानकारी नहीं थी, जानकारी के अभाव में अनफिट हो गए। लेकिन जो हमारे पास जो मेडिकल गाइडलाइन में तो ये बात नहीं लिखी हुई है, लेकिन स्पेशलिस्ट ने ये बताया है कि 15 से ऊपर यदि सिविल हॉस्पिटल से आपको रिपोर्ट मिल रही है तो वहां पर आपका चांस कम हो जाएगा, क्योंकि फोर्स इस बात का विरोध करेगी। फोर्स के तरफ से भी एडवोकेट्स खड़े होंगे, वो इस बात का विरोध करेंगे, वो ये सब रिकॉर्ड प्रोड्यूस कर देंगे और ऑनरेबल जस्टिस तो दोनों की बात सुनकर फैसला करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी बात ये
प्रूव करें हम कि मैं दौड़ करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, फिजिकल करता हूँ, हाई जंप, लॉन्ग जंप, सब कुछ मैंने किया है, मुझे हलॉक्स वल्गस नहीं है। जो लिखा है कि एंगल, तो ये किसी मेडिकल गाइडलाइन में नहीं है, लेकिन फोर्स के एक रिटायर्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन ने इसके बारे में बताया। तो अब इनको क्या करना चाहिए, जो हमारे जो साथी हैं, देखिए एंगल जो है वो ज्यादा है, तो यहाँ पर चांस नहीं बनता है। लेकिन जो हमारे 2020 के साथी हैं, जो हमारे एसएससी जीडी के साथी हैं, जो हमारे दोस्त जो नेवी, एयरफोर्स, आर्मी की तैयारी करते हैं, वर्दी पहनना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनको अपनी जांच करवानी चाहिए, प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल चेकअप जरूर करवा के देखना चाहिए, और उसमें यदि ऐसा कोई पॉइंट डिटेक्ट होता है तो उसका समय रहते ट्रीटमेंट ले सकें। टैटू यदि आपको है तो आप उसको रिमूव करवा लें। आप मेडिकल से 15 दिन पहले टैटू रिमूव करवाए और उसमें एक डॉट बच गया उसमें। हमारे पास भी एक कैंडिडेट हमारे पास आए थे, बहुत परेशान थे, उन्होंने कहा कि मेरा टैटू रिमूव हो जाए, हुआ टैटू रिमूव, लेकिन वो उसमें थोड़ा सा इंक बच गया। 10 दिन ही बचा था उनके मेडिकल में, 10 भी नहीं बचा था, थोड़ा सा इंक बच गया, उसकी वजह से उनको अनफिट होना पड़ा, सारी मेहनत उनकी बेकार हो गई। वेट की वजह से, वेट के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जब आपका रिजल्ट निकल जाता है, मेडिकल के डेट्स डिक्लेयर हो जाते हैं, अभी से आपको अपना वेट मेडिकल चार्ट के अकॉर्डिंग, मेडिकल गाइडलाइन में जो हाइट वेट चार्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना वेट रखना है। कुछ हमारे साथियों को ये डाउट था कि बॉडी मास इंडेक्स 25 तक फिट हो जाएगा, लेकिन कुछ सेंटर्स पर सीपीओ सब इंस्पेक्टर 2019 में बॉडी मास इंडेक्स 24 नहीं 23.5 वालों को भी अनफिट किया। कि आधा किलो ज्यादा है तो भी पॉइंट, कि हमें तो मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार ही चाहिए, चार्ट के अनुसार चाहिए, हमें तो चार्ट दिया हुआ है। अब ये क्यों होता है? देखिए, हलक्स वल्गस के जो कारण है वो क्या है? वंशानुगत है, गर्भावस्था के दौरान विभिन्न जटिलताएं हो सकती हैं, मस्कुलोस्केलेटल प्रणाली का विकृति विज्ञान, अनुचित रूप से चयनित या खराब गुणवत्ता वाले जूते, टाइट शू पहना हुआ है वो भी परेशानी कर सकता है। महिलाओं में विशेष रूप से हाई हील जो है वो इसके लिए जिम्मेदार होती है। सॉर्स के लगातार एपिसोड, ये जो है रिकेट्स, डिस्प्लेसिया, अधिक वजन, अनुवंशिक गड़बड़ी, विभिन्न प्रकार की चोटें, अंतःस्रावी रोग, पोलियो, इन सब की वजह से ये हो सकता है। तो दोस्तों, आप वाकई वर्दी पहनना चाह रहे हैं तो मेडिकल गाइडलाइन आपको जरूर देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए उसको। मेडिकल गाइडलाइन आपको चाहिए सीपीओ का मेडिकल गाइडलाइन या सीएपीएफ का जो मेडिकल गाइडलाइन है वो यदि आपको चाहिए, सीएपीएफ मेडिकल गाइडलाइन गूगल पर अवेलेबल है, आपको गूगल से नहीं मिल रहा है, आपको हम व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहे हैं, इस पर आप एक मैसेज कीजिए, आपको मेडिकल गाइडलाइन हम पीडीएफ शेयर करेंगे। ये क्यों हम आपको देखिए जोड़ देते हैं, इसका जोड़ देने की वजह यही है कि छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं, अब जो पीछे हमने आपको जो दोनों पॉइंट दिखाए उसमें एक कैंडिडेट जो है वो दिल्ली पुलिस श्योर था कि मुझे दिल्ली पुलिस के लिए ही ये सीपीओ में मैंने एग्जाम दिया है और श्योर सिलेक्शन है दिल्ली पुलिस में, लेकिन क्या हुआ पता नहीं था। दोस्तों, तैयारी जो है वो पूरी तैयारी करनी है, आधी तैयारी से आधी वर्दी नहीं मिलेगी। जानकारी के अभाव में अनफिट नहीं होना, अपने मेडिकल चेकअप जरूर करवा के देखें, यदि कोई पॉइंट है तो उसका ट्रीटमेंट लें, सर्जरी करवाना है सर्जरी करवाएं, एक्सरसाइज से ठीक हो जाएगा एक्सरसाइज करवाएं, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके आप उसको फिट हो सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय